अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने घरों में अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। मुहर्रम अल हराम बहुत बड़ा महीना शुरू हो चुका है। नया साल भी है हमारा मुसलमानों का, और इसमें कुर्बानियाँ भी बेबहा हैं। अल्लाह पाक हमारे नबी सल्लम के नवासों पे करोड़ों लाखों रहमतें नाज़िल फरमाए, जिनकी वजह से इस्लाम और हम लोग आज जिंदा हैं। दोस्तों, आवाज़ का वही मसला होगा, थोड़ा सा मैं ऊंचा नहीं बोल सकूँगा तबीयत की ख़राबी की वजह से। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं उन्होंने कहा जी शैम्पू बनाना हमें सिखा दें, हेयर शैम्पू, बाल धोने वाला शैम्पू। वीडियो को लंबे करने के बजाय हम लोग काम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, जिसके लिए मेरे पास पानी है 1.5 किलो, 60 ग्राम शैम्पू बेस है, SLS है 10 ग्राम, कोको बुटाइन है 10 ग्राम, कलर 5 ग्राम, खुशबू 5 ग्राम, केडी 50 ग्राम है, और इसके बाद हमारे पास जो है ग्लिसरीन है 10 ग्राम। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। पानी जो है वो सादा पानी नहीं है, वो आंवला, सिकाकाई और मेथी, आंवला, सिकाकाई और मेथी, इनको बॉयल करके इनका पानी लिया गया है, उसमें हम बनाएंगे। ये जो चीज़ें आंवला, सिकाकाई और मेथी जो है ये बालों को गिरने से बचाता है। जो हेयर फॉल होता है ना जी, बाल गिरना, वो इससे बंद होता है। शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी है, इसमें हमने सबसे पहले शैम्पू बेस डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है जी, ये शैम्पू बेस हमने 1.5 किलो पानी, 60 ग्राम शैम्पू बेस है, और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसमें जब तक ये मिक्स नहीं होता, आप बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें आप नहीं डाल सकते, हल नहीं होंगे, इसलिए पहले इसे हम हल करेंगे, बाकी बातें बाद में। अच्छा दोस्तों, साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि गोजरा शहर में हम लोग हर वीक इतवार की इतवार काम सिखाते हैं। जिस दोस्त ने सीखना हो, कोई फ़ीस नहीं है किसी भी किस्म की। हम लोग बस कह लें कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम लोग सिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी कौम को, हमारे मुल्क को बहुत शदीद ज़रूरत है काम की। आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो देख रहा था कि जी किसी भी बैंक ने, निजी बैंक ने, किसी ने भी PSO को कर्जा नहीं दिया, इसलिए पेट्रोल की जो दरामद है वो 2 महीने के लिए मुअत्तल हो सकती है, यानी कि बंद हो सकती है, और पेट्रोल हमारे मुल्क में सिर्फ 2 से 3 दिन का होता है। बहुत बुरी खबर है। इसकी वजह से हम लोग दिवालिया भी हो सकते हैं, मुश्किलात में भी जा सकते हैं, बड़ा मसला पैदा हो सकता है। लेकिन घबराना नहीं, डटे रहना है हमने। इसलिए बार बार मैं हर वीडियो में ये कहता रहा हूँ आप लोगों से कि काम करें, काम करें, काम करें, काम करें, क्योंकि काम ही ऐसी चीज़ है जो हमें आगे लेके जाएगा। चाइना में जिन नहीं उतरे ऊपर से, जापान में जिन नहीं उतरे ऊपर से, ना ही फरिश्ते आए हैं। ठीक है ना जी। और बाकी तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी कोई ऊपर से मखलूक नहीं आई जिन्होंने आके उधर उनको फटाफट दिन रात में तरक्की करा दी। उन लोगों ने खुद की है, उन लोगों ने मेहनतें की हैं। कभी चाइना जाना हो ना जी आपका, तो आपको पता चलेगा। जिस तरह इधर लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, गोजरा, टोबा, रजाना, पीर मलकम, आलिया शहर है ना जी, उसी तरह उधर उनके शहर हैं। एक शहर में एक ही प्रोडक्ट बनती है। अगर एक जूता बना रहा है गोजरा, तो पूरा गोजरा जूता ही बना रहा है। अगर वो सरफ बना रहा है तो टोबा पूरा सरफ बना रहा है। अगर वो अपना साबुन बना रहा है तो एक शहर पूरा साबुन ही बना रहा है। इस तरह तरक्की होती है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ले जी इधर तो पहले एक बंदा काम कर रहा है, तो हमारा क्या चलेगा यार, उसकी किस्मत उसके साथ। अगर वो गैर मुस्लिमों के इतने ईमान पुख्ता हैं तो हमें क्या मसला है, हमें क्या ये है कि हमारा काम नहीं चलेगा। अगर एक ही शहर में सारा कुछ बन रहा है तो पूरी दुनिया में बेच रहे हैं यार वो। अगर हम भी इसी तरह लग जाएं, मुख्तलिफ़ कामों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे हम लोग काम करना शुरू कर दें और डट के करें, हम भी पैर बेच सकते हैं, हम भी दूसरे मुल्कों को अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मसला क्या है,
टांग खींचने वाले ज़्यादा हैं, अप्रिशिएट करने वाले, हौसला देने वाले कम हैं। जी ये पानी में शैम्पू बेस हमने डाली थी, वो तकरीबन मिक्स हो गई है। इसके साथ साथ हम SLS डाल देते हैं ताकि वो भी अगर जितनी देर में शैम्पू बेस में मिक्स होना है, साथ साथ SLS जो है वो भी मिक्स हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। इसको भी साथ साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि ये भी साथ साथ मिक्स होता रहे। याद रखिएगा 1.5 किलो पानी है, जो पानी है वो सिकाकाई, आंवला और मेथी का पानी है। मेथी इसलिए यूज़ करते हैं, पानी ये बालों को मजबूत करती है, गिरने से बचाती है। आंवला सिकाकाई जो है वो बालों को रेशमी सा करती है। ठीक है जी, ये देखें, ये साथ साथ हम दोनों चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। जब तक इसने मिक्स होना है ना जी, तब जब जितनी देर तक इसने मिक्स नहीं होना, हमने इसकी जान नहीं छोड़नी। ये गुटलियाँ बन गई, इनको ज़रा पकड़ के दबाएंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, जब ये मेल्ट होंगी तो फिर ये आसानी के साथ जो है वो पानी में हल हो जाएंगी। याद रखिएगा 1.5 किलो पानी है। ठीक है जी, पानी वो जो सिकाकाई, आंवला और मेथी का पानी है वो है, और साथ में हमने इसमें शैम्पू बेस 60 ग्राम डाली है, 10 ग्राम हमने SLS डाला है। ठीक है जी, और साथ हम लोग अभी बाकी चीज़ें भी डालेंगे, फिर साथ साथ आपको इंशाल्लाह ताला बताते जाएंगे। अच्छा जी, शैम्पू बेस, पानी और SLS तकरीबन मिक्स हो गया है। इसके साथ अब हम डालेंगे इसमें कोको बुटाइन तकरीबन 10 ग्राम। ये कोको बुटाइन डाल दी हमने इसमें। ये कोको बुटाइन डाली है हमने इसमें 10 ग्राम। अच्छा जी, सुन लें दोबारा, 1.5 किलो पानी, 60 ग्राम शैम्पू बेस और 10 ग्राम अपना SLS, 10 ग्राम कोको बुटाइन और 10 ग्राम ग्लिसरीन। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें हमने डाल दी इसमें, तकरीबन हर चीज़ मिक्स हो गई है। अब हम डालते हैं जी इसमें कलर, येलो कलर डाल देते हैं हम, इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, हर चीज़ आपने मिक्स करनी है प्रॉपर तरीके से। जब तक प्रॉपर तरीके से चीज़ें मिक्स नहीं होंगी, हमारा जो असल मकसद है वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे। इस बात पे गौर कीजिएगा और जान लीजिएगा कि जब तक हम लोग प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करेंगे, हमारा असल मकसद हम हासिल नहीं कर सकते, कामयाबी नहीं हो सकती किसी भी सूरत। ठीक है ना जी। अच्छा जी, ये हमने सारी चीज़ें तकरीबन इसमें डालनी हैं। अब हम डालेंगे जी इसमें खुशबू, 2-3 ग्राम इसमें खुशबू डलेगी। ये डाल लीजिए हमने खुशबू। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। ठीक है जी, ये मिक्स हो गया। अब हमने इसको करना है, ये है बिल्कुल पानी की तरह। ठीक है ना जी, पानी की तरह है। अब इसको हमने ठीक करना है। ठीक करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ जी केडी। हम थोड़ी थोड़ी केडी इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये प्रोसीजर देखने वाला है, जब तक ये नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं लगेगी कि आपने इसको ठीक कैसे करना है। बहुत ज़रूरी है ये, जब तक हम मुकम्मल तौर पर इसको नहीं देखेंगे। केडी को डाल के हमने अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि केडी थोड़ा टाइम लेती है मिक्सिंग में। जब तक वो मिक्स नहीं होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि ये ठीक हो गया कि नहीं ठीक हुआ, या ये कुछ बना है इसका या नहीं बना। ठीक है ना जी। अब इसमें थोड़ी सी केडी हम और डालेंगे और मिक्स करेंगे। ठीक है ना जी। केडी डाल के आपने थोड़ी देर इसको मिक्स करना है, कोई 5-7 मिनट, ताकि ये अपना अच्छी तरह मिक्स होगी तो पता चलेगा कि ये कहाँ जाके ठीक होती है। ठीक है, मैंने वैसे 50 ग्राम केडी ली हुई है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डलेगी केडी। ये देखें जी, देखते रहिएगा। ये हर्बल शैम्पू बन रहा है, जो हेयर फॉल होते हैं, बाल गिरते हैं, उनको बचाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, बालों को हेल्दी करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है।
बाल लंबे करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी। ये केडी मैंने और डाल दी है इसमें, और साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे। ये थोड़ी सी केडी और डालनी पड़ेगी हमें, और मैंने डाली है तकरीबन, मेरा ख्याल है ये कोई 100 ग्राम केडी इसमें डलेगी, फिर जाके ये थिक होगा। 100 ग्राम से पहले ये थिक होने वाला नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है, इसको थिकनेस आनी शुरू हो गई है, लेकिन थोड़ी सी केडी और डालनी पड़ेगी। लेकिन मुकम्मल तौर पे पहले जो हमने केडी डाली है वो अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए, फिर आपके सामने रिज़ल्ट आएगा। अदरवाइज़ रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। या जब केडी ज़्यादा होगी ना जी, ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, बिल्कुल शैम्पू बेस की तरह बन जाएगा। लेकिन आपने उस तरह का नहीं बनाना, शैम्पू की तरह बनाना है जो आराम से बॉटल में से निकल है। ठीक है जी। ये देखें। अच्छा, दोबारा सुन लें उतनी देर। पानी 1.5 किलो था हमारे पास, 60 ग्राम शैम्पू बेस थी, SLS 10 ग्राम, कोकोबुटाइन 10 ग्राम, और जो ग्लिसरीन थी वो भी मैंने 10 ग्राम डाली है। ठीक है जी। और साथ केडी है जो अभी तक 80 ग्राम डल चुकी है। ये देखें, ये थिक होना शुरू हो गया है। ठीक है ना जी। और कलर है 2-3 ग्राम कलर और 2-3 ग्राम खुशबू। अच्छी वाली खुशबू इस्तेमाल करें ताकि जो इस्तेमाल करे उसको पता चले कि कोई अच्छी चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें से स्मेल अच्छी है। ठीक है जी। ये देखें, ये तकरीबन ये देखें ठीक भी हो गया, ट्रांसपेरेंट भी है, और बेहतरीन चीज़ बनी है। ये देखें जी, ये आपके सामने है। इसमें बबल्स हैं, जब तक ये बबल्स बैठेंगे ये और थिक हो जाएगा। कोई सेपरेशन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा इसमें। लाइफ शेल्फ टाइम बहुत बढ़िया होगा इसका। ये देखेंगे, ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, सिर्फ बबल्स हैं, जब बबल्स ख़त्म हो जाएंगे ये बेहतरीन ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। ये देखें। ठीक है जी। इतनी थिकनेस होनी चाहिए ताकि शैम्पू आराम से बटल में से निकल आए। दोस्तों, ये था आज का हमारी जो था सिखाने का, वो ये था शैम्पू है। दोबारा से सुन लें, सिकाकाई, आंवला और मेथी दाना, इनको आपने बॉयल कर लेना है। बॉयल करके उसका पानी ले लेना है। वो पानी कम से कम 1.5 किलो हो आपके पास, उसमें 60 ग्राम आपने शैम्पू बेस डालनी है। उस 10 ग्राम उसमें आपने SLS डालना है, 10 ग्राम ग्लिसरीन डालनी है, 10 ग्राम ही उसमें आपने कोकोबुटाइन डालनी है, और उसमें आपने हस्बे ज़रूरत केडी डालनी है। इसमें तकरीबन 80 ग्राम केडी डाली है। ठीक है जी। फिर खुशबू है, कलर है, वो जितना आपको चाहिए उतना का आप डाल दें इसमें, तो ये एक बेहतरीन शैम्पू बन जाता है। और इसका ये है, ये बाल गिरने से भी रोकता है, बाल झड़ने से भी रोकता है, बाल लंबे भी करता है और सिल्की भी करता है। दोस्तों, इस वक्त जो हमारे मुल्क पे टाइम जा रहा है, ख़तरनाक तरीन टाइम है, बहुत ख़तरनाक तरीन टाइम है। अगर आज हमने काम ना किया, अगर आज हम सीधे ना हुए, तो सारी ज़िंदगी सीधे नहीं हो सकेंगे। सारी ज़िंदगी काम करते रहें तो ये दिन हम वापस नहीं ला सकेंगे। गुजारिश है एक छोटी सी, खुदा के लिए काम करें। कोई कर लें, कर लें, कोई कर लें, कर लें काम, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है, हमारे बच्चों को ज़रूरत है, हमारे घर वालों को ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाहु पे हमने ये मुल्क लिया हुआ है, इस मुल्क को ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है। काम कीजिए, आगे बढ़िए, और दुनिया को बता दीजिए कि पाकिस्तानी भी एक कौम थी जिसने काम किया और दुनिया में नाम किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पैदा।